राम राम भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लोकेश भिवाणी, अपने रेडियो कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम भाई। जैसा कि आपने इस पर पढ़ा होगा, अपना टाइटल है जलवायु परिवर्तन का। आप एक साइकिल यात्रा पर। हाँ भाई, आज शुरू हुई है भिवानी तय। लगभग 11 बजे इसकी शुरुआत कर दी थी अपन ने। जलवायु परिवर्तन अपना आप में एक मुद्दा है, एक पर्चा हमने तैयार किया है जो लोगों तक आप लेके जावांगे। और जलवायु परिवर्तन विषय पर, जलवायु परिवर्तन क्या दिक्कत है, क्यों ठीक होगा, और इसके जो नुकसान हैं, जो बहुत बड़े नुकसान हैं वैश्विक स्तर पर, बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में खतरा है, वे खतरे के हैं। उन सारी चीज़ों पर अभी बात करांगे इस साइकिल यात्रा के दौरान। यह साइकिल यात्रा भाई पूरा हरियाणा में जाएगी, लगभग 1500 किलोमीटर कवर करेगी। साइकिल से निकले हैं। राइड फॉर नेचर हमने इसका नाम दिया है भाई। स्टैंड विद नेचर अपना एक ग्रुप है, अपना कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है जो नेचर से जुड़ी चीज़ों पे काम करता है, प्रकृति से जुड़ी चीज़ों पे काम करता है। तो एक मुद्दा आया बड़ा जो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सुनने को मिलता है भाई, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है बड़ा। हरियाणा में इस पर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। पराली जिसका बहुत जिक्र हो है दिल्ली में, या फिर दिल्ली के लोग क्या करें, दिल्ली वाले आरोप लगाओ हरियाणा पर, वे सारी क्या चीज़ें हैं, वे क्यों ठीक होंगी। इस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करांगे इस यात्रा के बाद। आप लोग जाके, आप लोग मिलके यह यात्रा भाई रूट भी आप शेयर कर देंगे। आज तो शाम शहर में आप रुक रहे हैं, पंचायत भवन में रुके हैं, और सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। रुके हम, बहुत बढ़िया जो है व्यवस्था कर रखी है। कल से जो है संडे ने शुरू करी, तो लगभग प्लान यो था स्कूल में जावांगे, डीएम साहब तो मिलांगे, उनके थ्रू जनप्रतिनिधियां तो मिलांगे, पंचायत तो मिलांगे। तो ये कल तक अपना जो है इसका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। शुरुआत करांगे आप उरे के सरकारी स्कूल तय, क्योंकि भाई बालका तय जो ये सारी चीज शुरू होया करे, बालका तय मिलांगे और ये मैसेज देवांगे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा क्या है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक क्योंकि अपनी धरती ने नुकसान पहुंचाने लग रहा है, क्योंकि पहाड़ जंगल नदी सारी चीज खत्म होने लग रही हैं, समुद्र का जो जल स्तर है वो क्योंकि बढ़ने लग रहा है, भूजल स्तर क्योंकि घटने लग रहा है। इन सारी चीजें आप स्कूल कॉलेजा में बात करांगे और कुछ सिखाएंगे और कुछ सिखावांगे जो अपन बेरा है। बाकी अपना हरियाणा बहुत बड़ा है, और भाई इस रास्ते में हमने शुरुआत में एक जगह में लगी थी कि उस खेत के बाहर एक बहुत बढ़िया चीज लिख रखी थी कि इस खेत में जहर का उपयोग नहीं होता। या अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई, जहर का उपयोग नहीं हो। जहर का क्या मतलब, आप कट्टे भर भर के जो अपनी पैदावार ने बढ़ाने खातर जो यूरिया छिड़कन लाग रहे हैं। आप थोड़े दिन पहले ही सोचांगे, कुछ साल पहला, तो एक चीज आओगी, कितने मोर होया कर दे, कितने तितर, कितने सारे पक्षी होया कर दे जो अपन खेता मिला कर दे। धीरे धीरे मेरे एक बात याद आओ है कि घर में जावा लिकड़िया करदा। बताइए भाई, राम राम भाई, कैसी चौहान, सुनील भाई, थैंक यू। जावा लिकड़िया कर दे भाई, मेरे देखो जावा बहुत देखे हैं जावा लिकड़िया कर दे। पिछले 4-5 साल तक मैंने जावा नहीं देखा है। बहुत सारी चीज हैं इसी जो आप धीरे धीरे बाहर अपने इसमें जो बालू रेत होया कर दी, बालू रेत में चिड़िया ना आया कर दी, वे खेलिया कर दी। ये जो चिड़िया ना आंधी कड़े गई भाई, ये यूरिया जो है ना उन्होंने खा गई, जो जहर है। तो उस किसान ने बहुत बढ़िया बात लिख रखी थी भाई कि हमारे खेत में जहर को नहीं छिड़का जा। इस जहर ने जो है अपनी खेती बर्बाद कर दी। जैविक खेती की तरफ क्यों लौटना होगा। इसमें सरकार का के सहयोग रहे, सरकार का के इसमें दोष है। इस बात पर भी आप बात करांगे। मनोज भाई राम राम, इस विषय पर भी आप बात करांगे। इस चीज ने शेयर भी कर दो भाई साथ साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जावे। आप इस बारे में पूरा हरियाणा में जावांगे। आप लोग इस पर सुझाव भी दे इसको कि आप इस यात्रा के दौरान क्या कर कहाँ। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस पर सुझाव दो कि भाई राइड फॉर नेचर के तहत जो आप जलवायु परिवर्तन पर बात करने लग रहे हैं, गैस पर हो, चाहे वो समुद्री जल स्तर हो, या फिर अपने हरियाणा की बात है तो भाई जैविक खेती पर क्यों कर लौटा जा। कोई अपने रूट में जैविक किसान हो जो जैविक खेती करता हो बहुत बढ़िया लेवल पर, या जिस भी लेवल पर, या छोटा है लेवल पर। भाई अगर कोई घर ने, आजकल एक नई चीज ये आई है कि
नई चीज की है, जैविक खेती की तरफ लोग लौटने तो लागे। शहरी भाई राम राम, राम राम भाई शहरी भाई, क्या हाल है? जैविक खेती की तरफ लोग वापस लौट रहे हैं। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि अपनी जितनी थोड़ी सी जगह है, उस थोड़ी सी जगह में भी यूं का भाई अपने खान जोगा तो है ना, बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया मतलब अभी बेचने खातर तो कि मैं यार लोग तो खाएंगे, अपने आदमी है यार, पूरी दुनिया आपस में जो सोशल हमने होना पड़ेगा, यह चीज देखनी पड़ेगी कि किते न किते जो आप चीज देवांगे ना, वह लौट के जरूर आओगी। तो जैविकता की तरफ तो खैर अपन लौटना पड़ेगा। तो अपने रूट में भी भाई जितने भाई देखने लाग रहे हैं, अपने रूट में भी अगर कोई सा साथी है जो जैविक खेती करने लाग रहा है या नेचर से जुड़ी चीजें पर अपने साथी अपन सहयोग कर सके है, आप ही उनका कुछ सहयोग कर सका, हाँ सुझाव दे सके अपन है कि किस तरीके से इसे राइड फॉर नेचर ने बहुत कामयाब बनाई जा सके है। आप एक चीज करने लाग रहे हैं कि जितने भी रूट पड़ेंगे अपने रास्ते में, SDM तहसील आवेंगी, जिले आवेंगे, तो हर जिले में DM तय DC साहब तय ज्ञापन देवांगे। वो ज्ञापन अभी भेजने लाग रहे हैं मंत्रालय, जो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है उसकन। वो लगभग 500 पेज का एक भाई, क्योंकि यह फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी होया करे ज्ञापन दे करे, बहुत सारे लोग ऊपर लिख देंगे ज्ञापन, अपनी छोटी ही चीज 2-4 लाइन में बात खत्म करके और अगले दिन अखबार में आके भाई उसने शेयर करके राजी हो जाएंगे। चलो वह अलग बात है, लेकिन अपन पूरा 500 पेज का एक ज्ञापन तैयार कराया है जिसमें अपने मांग मुद्दे हैं, सरकार का के सहयोग हो, कारोबारिया का के सहयोग हो, स्टूडेंटा का के सहयोग हो, किसाना का के सहयोग हो, किसाना की क्यों कर सरकार मदद करे, कि चीज किसान ने चाहिए है, वो सारा भी उस ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालय में भेजाएंगे। जनप्रतिनिधिया तो हमारी यह मांग है, अपनी यह मांग रहेगी कि भाई पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है, पॉलिटिक्स का मुद्दा होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा। देखो अगर हम पर्यावरण पर बात नहीं करते, हम सारी चीजों पर बात करते हैं, पर्यावरण के बिना हम नहीं है, तो ये चीज अपने उसमें होनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि जो भी आवेंगे भाई, सरपंच लगा लो या जो भी MLA MP जिसते भी संभावित जो अपने जिनते मिलांगे आप उनते या बिल्कुल अपील करांगे और अपना मांग पत्र उन्हें देवांगे, जिसमें यह बात स्पष्ट तौर पर है कि भाई आप अपनी भाषणों में जहाँ भी जन संवाद करो उसमें कम से कम 20% तो इस चीज पर बात आप करो कि जलवायु परिवर्तन के है, अपना जैविक खेती खातर प्रोत्साहन, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आप MLA हो, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोगों ने चुना है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है भाई कि इस जैविकता की तरफ लौटना पड़ेगा, जहरों से जो लोगों को बचाना पड़ेगा। ढिल्लो शिवराण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम संदीप भाई, परमजीत सांगवान भाई राम राम। इसको आप लोग अपने उस पर शेयर भी करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज जाए कि हम किस बारे में, किस विषय को लेकर के लिख रहे हैं। मैंने एक पर्चा भी तैयार कराया है भैया, पूरा का पूरा दोनों तरफ तक। आप ही देखो पेज का जो है मैक्सिमम यूज अपन करना चाहिए, एक तरफ तक की बजाय अपन दोनों तरफ छपवा लिया। यो अपन यूं भी कौन बांट दे चल दे कि किसी ने सब किसी ने दे दिया, अपन कोई टारगेट नहीं है कि मैक्सिमम बांटने का। जो जरूरी है चीजें बहुत लिमिटेड जो पर्चे अपन बनवाए हैं। रोहतास बेनीवाल भाई धन्यवाद बहुत बहुत। ढिल्लो शोरण भाई, लोकेश भिवानी नाम से आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा फेसबुक पे, और लोकेश भिवानी उस पर आप ऐड हो जाओ, और स्टैंड विद नेचर करके अपना पेज है जिस पर आप ये सारी चीजें करेंगे। और ये जो पहली जो यात्रा है अपनी पूरे हरियाणा की, ये यात्रा सीखने की यात्रा है। इसमें हम सीखेंगे, हम जानेंगे। हरियाणा में बहुत बड़े बड़े ऐसे किसान हैं जो कहीं किसी कोने में अपने 100 किलो में 150 किलो में जैविक खेती कर रहे हैं। हम उन लोगों तक जाएंगे, हम उस पर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, हम उस पर जानेंगे भाई कैसे चीजें होती हैं। धरातल आप फेसबुक कनेक्टिविटी का साधन है, लेकिन इसके थ्रू हम लोगों तक जाएंगे, हम सिर्फ बात नहीं करेंगे। इस यात्रा के बाद हम राइड फॉर नेचर का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे पूरा का पूरा यात्रा का, जिसमें सारी चीजें रहेंगी, हम हर चीज नोट करेंगे। और जो अपना स्टैंड विद नेचर है उस पर लंबे टाइम तक काम करेंगे, फिर परमानेंट आप इस पर काम कराएंगे भाई क्यों कर जैविकता की तरफ लौटा जाएगा। सरकार का इसमें के रोल है, जितने भी लोग हैं जो सामाजिक हैं उनका उसमें के भूमिका है। पवन निर्माण राम राम भाई,
तो इसमें मैंने यह चीज लिख रखी, भाई मैं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आपका ध्यान धरती पर मंडराते एक बड़े खतरे क्लाइमेट चेंज की ओर दिलाना चाहता हूं। आने वाले समय में हमें जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों, बढ़ता तापमान। अच्छा भाई, अपना तापमान देखो, इस बार जाडे आए हैं, बिल्कुल ही ओले पड़ गए, ओले भी पड़ने नहीं चाहिए थे, इसे टाइम में पड़ गए हैं, जाडे लेट आए। नवंबर में आप याद कराने का गुग्गा पर जाडा शुरू हो जाया करता, इनका गुग्गा पर जाडा, दिवाली भी चली गई थी, कोई जाडा शुरू को नहीं होया था, ईब जाडे आए हैं। अपन यूं सोच कर रह जाओ, हाँ आप बात कर रहे यार इब का जाडे को नहीं आए, अपन खत्म होगी वह बात। यह बहुत गंभीर बात है कि इस बार क्यों को नहीं आए हैं भाई, इस बार क्यों, पिछले 2-3 साल से ये चीज क्यों, ये सरकण क्यों कर लाग रही है आगे ने। राम राम सुभाष भाई, राव संदीप भाई, राम राम। ये चीज क्यों कर सरकण लाग रही है, नवंबर तक क्यों कर पूछ गया, एक टाइम ऐसा होगा अगर आप इसे डालते लागे रहे ना, इसका कारण क्या है, इतनी सारी एसी, इतनी सारी गैस लिकड़न लाग रही है अपनी मशीना में, ते जो चीज अपन अपनी सहूलियत खातर जो चीज, ये इतनी सारी मशीन अननेसेसरी जो जरूरत ना है उन मशीना ने जो यूज करने लाग रहे हैं ना अपन, इन मशीना तो भाई इतना अपना नुकसान होने लग रहा है। न्यू लगा ले आप है ना, दोबारा एक पृथ्वी जो अपना हवा एक आग का गोला बेशक बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कुछ टाइम बाद। भाई जैविक खेती से, रोहतास भाई कह रहे हैं, खेती से उत्पादन कम होता है जिसमें मुनाफा नहीं आ रहा है और वो कम होगा, जैविक का रेट ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल रोहतास बेनीवाल भाई साहब, आपकी ये बात बिल्कुल से मैं जो सहमत हूँ। जो जैविक अपने किसान है उनको बहुत ही कम फायदा होता है, उत्पादन कम तो ऐसे होता है भाई, जो वो मैं मिला था कुछ टाइम पहले, भिवानी में है अपने, निमड़ी वाली में गया था मैंने, एक फार्म हाउस में गया था, वो पूरा बड़ा था और बहुत बढ़िया, बाहर से लोग आके सीखते हैं कि किस तरीके से जैविक खेती की जाए, और वो उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया कि ये आदत पड़ चुकी है भाई अपनी जमीन को, उत्पादन क्षमता कम हो चुकी है उससे। आज 1 कट्टा गेरोगे यूरिया का, अगली बार 1.5 गेरना पड़ेगा, फिर 2, फिर 2.5, इस तरीके तो बढ़ने लग रही है, वह यूरिया बढ़ती जा है और उत्पादन क्षमता कम होती जा है। इब अगर आप एकदम इस चीज में आके हैं, आदित्य रंगा धन्यवाद भाई साहब, आप ही एकदम इस चीज में जाके कि जैविक खेती होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है बात है। इब आप ही इस पर बात करिए, आप ही अगर अगली बार तक बोआंगे, बिल्कुल बोनी चाहिए, अपन जैविक खाद का इन सारी चीजें का यूज करा तो उत्पादक क्षमता कम होगी, वह परमानेंट कम को नहीं हो भाई, वह 2 या 3 फसल आपकी एक बार जो है वो न्यू आओगा, नीचे ना आओगा धीरे धीरे, और उसके बाद जो तीसरी चौथी फसल के बाद है ना, वह आपकी जो फसल है वह बिल्कुल उसी चीज पर आ जाएगी भाई, जो ई बापी अपना यूरिया दे दे के जहर गिर गिर के बढ़ाने लग रहे हैं ना, और उत्पादन क्षमता बेशक कम, उत्पादन क्षमता कम को नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन उत्पादकता जो है मान लो कम अपना लिकड़ा जो भी अपन बोया था, तो क्या हो गया, क्वालिटी का लिकड़ा यार। दिल्ली में मैं रहा करूँ, कई बार जानदा रहूँ अपने उड़े जो भी साथी हैं, जो भी जाना है ना, परिवार भाई न्यू कहेंगे, अब भाई कह रुपये ले लिए, एक बोरी जो गेहूं की हमने इसी ला दे जिसमें खाद ना घेर रखी हो, तो यह सरकार की बात है कि सरकार इस चीज ने बढ़ावा है। अब भाई जैविक जो खेती करने लग रहे हैं उनकी चीजें न हम वो कराएंगे एक्सपोर्ट, क्यों किसी और की करनी है, क्योंकि कंपनी ही करनी है, ये चीज है। और अभी क्वालिटी की है भाई, कितनी बीमारी होगी आप गांव में देखेंगे यार, एक बहुत सारी नई नई बीमारी आ गई, स्किन की बीमारी आ गई, पक्षी तो मर लिया तो ज्यादा आदमी मरने लग रहे हैं, क्यों कर एक रिलेटिव है भाई उसके कैंसर हो रहा है। और अपने आसपास देखेंगे ना, अपने गांव में बहुत सारे केस इसे आ जाएंगे जो पिछले 5 साल में कैंसर के हैं, ओपनली बेशक ना हो ये चीज, लेकिन अगर आप अपने गांव का भी सर्वे कर लिया ना ढंग से, तो भाई फिर अपन कैंसर के मरीज भी मिलने लग गए। वो क्यों कर है, यूरिया खान लग रहे हैं आप यार, आप इतने केमिकल खान ला रहे हैं हर चीज में, यो कारण है। तो बेशक कम हो, लेकिन वो हो गया जो क्वालिटी का हो, वे चीज अपन भाई बचाए रखेंगे ना, तो फिर खत्म है। रूट प्लान क्या है भाई साइकिल यात्रा का, सुभाष साबरवाल भाई, रूट जो है मैं इस पर शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अपना एक रूट बना रखा है, वो रूट मैं शेयर कर दूंगा, और उसके बाद आप लोग इस भिवानी पर ऐड भी हो जाओ, ताकि स्टैंड विद नेचर पर ऐड हो जाओ, अपना दोनों जगह जो है रूट मिल जाएगा। भाई क्लाइमेट चेंज के रीजन बहुत सारे हैं, आदित्य रंगा मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई आपकी बात तक, क्लाइमेट चेंज के जो रीजन है वो बहुत सारे हैं, उसमें चाहे आप जो गैसें निकलती हैं फैक्ट्रियों से, धुआं निकलता है,
आग जो जलाई जाती है बड़े स्तर पे, उनसे जो गैसें निकलती हैं, या फिर एक चीज नहीं है क्लाइमेट चेंज जो, देखो हम इस चीज पर देखते हैं कि 200 साल पहले तक ये जो अपना मौसम था ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जो अपना क्लाइमेट था वो चेंज होता था, बिल्कुल सही टाइम पर और सही चीजों के साथ चेंज होता था। सही टाइम पर एक मौसम आया करता, जब पूरा बढ़िया मी आया करता, सारी चीजें आया करती। जब इतिहास देखांगे आप बुढ़ लागन बुझ जाएंगे, दादी कन बैठाएंगे, दादा कन बैठाएंगे। लेकिन उसके बाद जो ये औद्योगिक क्रांति आई पिछले 150-200 साल में, ये सारा सिस्टम होया है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी। अब विकास, खैर आप बात चीज भी आप ही कहेंगे भाई विकास होना भी जरूरी है, लेकिन जो अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगी हैं, अपन गाड़ी तो ले ली लेकिन अपन पेड़ भी काट दिए। जबकि जिम्मेदारी में यह चीज मानूं कि आप अगर गाड़ी ले रहे हैं तो आप 10 कम से कम पेड़ों की जिम्मेदारी लो। बहुत सारी अमेज़न के वर्षावनों की अगर आप पढ़ोगे, अमेरिका में उधर जो ब्राजील वगैरह जो जगह हैं, उसमें अमेरिका में जो वो भाई उसका वो है अमेज़न के वर्षावन है जड़ा, वो ब्राजील है जहाँ पर वो चीजें हैं, वो बहुत 10% ऑक्सीजन जो है पूरे वर्ल्ड की, ऐसा पढ़ा है 10% या कुछ परसेंट, वो बड़ा हिस्सा एक ऑक्सीजन का वो निर्यातक है। उड़क वो सारा भाई वो जंगल कटन लाग रहा है, आग लगन लाग रही है, आग है ना वो अपना आप नहीं लगन लग रही, वो लगाई जा है, और उसने न्यू कहते हैं प्राकृतिक तरीके से लाग गई। तो उड़ा क्या करेंगे, आग लग गई, जंगल खत्म हो गए, उड़ा उस जगह न वे सरकार बेचेंगी, उड़ा वे फैक्ट्री लगावेंगे, यो विकास है। ऐसा विकास तो मैंने लगा है किसी ना अपन कौन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण हैं। ग्लोबल रोहतास बेनीवाल भाई साहब कहें ग्लोबल वार्मिंग का असर इस बार धान की फसल में देखा गया, उत्पादन कम हुआ, किसानों ने माना कि गर्मी वजह रही। अपने किसान बहुत बोले हैं भाई, अपने हरियाणा के किसान बहुत बोले हैं। हरियाणा के जो आप मतलब जिक्र भी कहते हैं ना कि इबकाड़ा या दवाई गिर लो, इबकाड़ा न्यू कर लो, इबकाड़ा वो कर लो, जबकि ग्लोबल वार्मिंग अभी बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर था कि यह चीज़ कम हुई है। तो ये सारी चीज़ हैं भाई। और यो मैं पढ़ने ला रहा था अपना जो पर्चा है मौसम की चरम स्थितियाँ। अभी मैं एक अपना अखबार आएगा दैनिक भास्कर, उस भास्कर का जो लास्ट सेकंड जो लास्ट पेज है उस पर देश विदेश वाली चीज लिखी रहा करें। तो एक साइड लिखा रहेगा फलाने देश में जंगलों में आग लगी, उस एक साइड में लिखा रहेगा फलाने देश में भारी बर्फबारी, और वो बहुत दूर दूर होनी, मतलब एक बिल्कुल जो है अपोजिट साइड भी इतना नहीं है कि वहां पर ऐसा ही है, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रहा है। वो सरप्राइज एक्सीडेंटली चीजें हो रही हैं कि अब एकदम से आग लगी, एकदम से बारिशें हो रही हैं, एकदम से आंधी आ रही है, एकदम से चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। उनकी ये है कि चरम स्थितियों पे पहुंच रही है। इसकी क्या चीज क्या है? संदीप भाई राम राम भाई, किसान सारी प्रजा को अच्छा जैविक उत्पादन देवे, चोर लोग किसान का शोषण करें। ना या ये बात जो है रोहतास बेनीवाल भाई साहब, मैं बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम में वो चोर बैठे हैं जो, तो ये एकदम से नहीं होगा, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जनता को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कर्मचारियों को, हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हम खुद डिसाइड करें भाई हमें जैविक चीजें खानी है। किसान अपने आप बढ़ेगा, हमें पता होगा कि हमारे पास आ रही है और हमें पता होगा इसका सही रेट क्या, हम सही रेट क्या दे रहे हैं, तो वो चीजें बढ़ेंगी। सरकारों से हम मांग करेंगे, हम उस विधायक को चुनेंगे जो इस चीजों पे काम करेगा, जो अपने भाषणों में कास्टिज्म की बात ना करके, धर्म की बात ना करके, या किसी और अन्य ऐसे मुद्दों की बात ना करके जो सिर्फ बातों में हो, उनकी बजाय जो प्रकृति पे भी बात करेगा। हम उसका प्लान देखेंगे कि भाई सिर्फ बात कर रहा है, तेरा प्लान क्या है, तो कितना इन चीजों के बारे में सोचता है, तेरा जब तू बन जाएगा तो इस पे क्या क्या चीजें करेगा, किसानों के लिए तू क्या करेगा, और उस पर ठोस प्लान होने चाहिए उनके। और मैच्योर हो चुके हैं लोग, इस बारे में पूछ लेने लगे हैं, लेकिन खैर इस चीज पे जरूरी है कि प्रकृति पर भी बातचीत हो। आदित्य भाई साहब बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब, आपके साथ भी रूट शेयर कर दिया जाएगा, फेसबुक पे भी जुड़ जाओ ताकि हम इस पर लगातार टच में रहें। जल संकट भी एक बड़ा मुद्दा है भाई, अपना वो देख लो ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा, मैं भिवानी से हूँ लुहारू साइड, तो बड़े कुएं वगैरह जो थे वो धीरे धीरे बहुत नीचे जाते जा हैं। अगर आप बाहर स्टेट की बात करें तो चेन्नई वगैरह की जगह ऐसी जुड़े तो इतना नीचे चला गया है कि भाई उड़ा पानी बहुत महंगा बिकने लग गया। अच्छा, पानी महंगा बिकने लग गया, इस तो एक नई चीज़ है कि आप 5-7 साल पहले 10 साल पहले यह चीज़ कौन ही सोच सका थे कि
पानी भी क्या करेगा। शायद आप 10 साल पहले तक यह चीज़ अपने जहन में नहीं थी। गाँव के अपना हरियाणा के लोगों में, शहरा की बात अलग है भाई, हो सकता है उस टाइम भी बिस्लेरी हो मना कौन बेरा, तो ये चीज़ आ गई, पानी बिकने लग गया। अपने गाँव में भी वे बोतल सी आने लगी 10-10 लीटर वाली और 1-1 लीटर वाली, तो वे भाई आवे हैं। सिलेक्ट सिटी मॉल है दिल्ली में, साकेत नाम की एक जगह है, आप में तो बहुत सारे साथियों ने बेरा है, लगभग बेरा पाओगा। उसमें मैं गया था भाई, तो अपन न्यूज़ में भी देखी होगी। उड़े देखा कि एक बार होया करे ना, उस तरह तो बार में अगर आप बार का जिक्र कराएंगे तो अपने दिमाग में एक इमेज सी बनेगी कि वो दारू दूरू पीने का या उस तरीके का सौदा। लेकिन यो बार एक अलग था। उड़े आप 250 रुपये दे के, 250 के आसपास की कुछ अमाउंट था, मेरे ध्यान को नहीं, आप थोड़े सांस ले इसको 15 मिनट भाई। 250 रुपया में 15 मिनट शुद्ध हवा में सांस लो। यह बात दिल्ली वाला खातर अरुड़ा लिखा गया था, ऑफर और विशेष छूट। इसका क्या मतलब है भाई, आज यह चीज दिल्ली में शुरू होगी, थोड़े दिन में फिर यह अपने सारी जगह चीज होगी। फिर तो अभी वो जो फेसबुक पर कई बार या किते किताब देखा करा ना, वो टंकी बांध के कार्टून सा बनाया करे कि वो मास्क लगा रहा है या पेड़ बांध रहा है पीछे, वो एक दिखाने खातर की यह चीज हो जाएगी आगे, यह चीज होके जाएगी तो होगी भाई। ऑक्सीजन भी करने लगी 250 रुपया में 15 मिनट खाते रहे, मेरे कन रुपये को नहीं, तो मैं तो फिर कौन ले सकूँ सांस। अरे 10 साल बाद से देख लियो, अगर न्यू ही चल गया, न्यू ही अंधाधुंध पेट काटी गए, न्यू ही ये चीज चले गए, तो अपना वो हो जाएगा कि यो अमीर आदमी है, इसने बढ़िया सांस लेगा, यो उससे थोड़ा कम है, यो उससे थोड़ी और घटिया क्वालिटी में होगी ऑक्सीजन, या इसकी या इसकी या इसकी या इसकी, या अमीर आदमी की ऑक्सीजन या तेरी ऑक्सीजन या मेरी ऑक्सीजन। नेता बढ़िया सांस लेंगे, जनता और डाल की सांस लेगी, वो भी अपना बेरा है कि किसा के हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। महासागरीय अम्लीकरण, पारिस्थितिक तंत्र में रुकावटों का सामना, बहुत सारी चीजें होने लग रही हैं। सांप बगे गबेरे होया करते खेता में धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं। तो पर्चा है यो अपना। वैसे तो इन समस्याओं का मूल कारण मानव सभ्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। अपा यहाँ इसके करता धरता और अपा ने ये नुकसान करे हैं, खुद के नुकसान करे हैं और किसी के नुकसान कौन करे। लेकिन गौर करने पर पाएंगे कि हमारी सरकारों का पर्यावरण के प्रति बहुत ही उदासीन रवैया रहा है। इस बात से हो सकता है कुछ साथी असहमत हो, कुछ सहमत हो, यह बात आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मेरा ये मैंने लिखा है गलत हो, लेकिन आप इस पे बताना जरूर कि मेरा मानना है कि सरकारों का जो पर्यावरण के प्रति जो रवैया है वो बहुत ज्यादा उदासीन रहा है। इस पे कोई विशेष काम नहीं हुए, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हुई हैं अब तक। ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो भूजल को लेके एक वैज्ञानिकों का एक ऑफिस होता है। 5-7 साल पहले कोई जानकार था उसमें, तब जो है मैं स्कूल में था, तो वैसे बैठे थे, ये बात अब मेरे को ध्यान आ रही है। बोले कि मैंने कहा जी कैसे नापते हो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उपकरण भी नहीं होते थे, वो पूरा फित्ता वित्ता मार के और सारी चीज़ें देख के किस तरीके से जो इस तरह बता दिया करते कि इतनी आंगड़ पानी है, उस तरीके से वे चालिया कर दे। बोले भाई हमने ज़्यादा काम कौन करना पड़ा है, सब तो बढ़िया डिपार्टमेंट है हमारा, और न्यू बारिश आ जाए तो बता दें भाई इतना ऊपर आ गया, और बारिश ना हुआ जिस साल उस टाइम थोड़ा कम बता दें। तो यह चीज़ अपन माननी पड़ेगी कि पर्यावरण के प्रति जो है सरकारा का विभाग का वो कोई विशेष चीज़ नहीं रही। सरकारी नर्सरी हैं उड़े अपन बेराय को नहीं होगी, सरकारी नर्सरी कड़े हाँ पके उनकी मदद ले कहाँ आप गाँव में ये चीज़ कर कहाँ, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम सरकारा के प्रति मैंने तो देखा को नहीं भाई। ये तो खैर चलो स्लोगन लिख रखे हैं, ये सारी चीज़ ठीक है, लेकिन कोई विशेष काम को नहीं होया सरकारा की तरफ से। यह भी एक मांग है कि इस पर काम हो। तो उदासीन रवैया रहा है जिसके खतरनाक परिणाम अब भुगतने होंगे। अर्जुन की शुरुआत भाई हो चुकी है, 250 रुपये की 15 मिनट से ऑक्सीजन मिलने लगी। दशकों के अंतराल पर सभी राष्ट्रों के संगठनों के पर्यावरण पर समझौते रहे हैं। हाँ ये चीज़ रही है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या और चीज़ें हो, जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो समय समय पर 10 साल के आसपास लगभग मीटिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, सभाएं करते हैं कि, और वो टारगेट सेट करते हैं कि अगली बार हमें इतनी फैक्ट्रियां कम से कम फैक्ट्रियां लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, ओजोन पर इतना काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग पर इतना काम करना है। लेकिन कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, उस पर कोई वो उस तरीके से आउटपुट तो कभी आए नहीं है कि जैसी बातें हुई हों वैसा काम भी होया हो। तो
लेकिन आज पर्यावरण के हालातों को देखकर लगता है कि उन सरकारों और संस्थाओं ने इस विषय पर गंभीरता से काम नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात भी है कि अगर किया होता तो हो सकता है हमें 250 रुपये की ऑक्सीजन नहीं मिलती और भाई 20 रुपये लीटर पानी नहीं मिलता, जिसका परिणाम आज सब भुगत रहे हैं और आगे और भी खतरनाक स्थिति होती जा रही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो हमारी इन सरकारों संस्थाओं पर मानवाधिकार हनन का मामला बनता है। ये चीज़ मैंने लिखी थी और बिल्कुल सही बात है भाई। हवा पानी, शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ये मानवाधिकार हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये जिम्मेदारी हैं। तो इन पर तो भाई मामला बढ़ना चाहिए। ये तो मानवाधिकार का हनन हुआ हमारा। और सारी चीज़ हैं, बोलने की आज़ादी, वे चीज़, उन पर तो आप केस कर दें, हाँ अपन कह दें हाँ कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है, या फिर एक मानवता के हिसाब से अधिकार तो मेरा शुद्ध हवा, बढ़िया खाना और जो नेचुरल चीज़ें उनमें रहने का भी है। कि भाई मोरा ने किए कर रखा था जो भी धीरे धीरे खत्म हो गए, उनका अधिकार बराबर है धरती। तो आप ही एक जीव, हाँ दरअसल अपने साथ समस्या यह हो रही है मानव के साथ, आदमी के साथ, कि आदमी जो है वो इस पूरे सिस्टम का एक चीज है, एक जीव है, जबकि आप सुप्रीम मान के बैठिए कि मैं बॉस हूँ इस पृथ्वी का और मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा क्या को नहीं होगा। तो या यो एक बड़ा कारण रहा है इन चीज़ों ने खत्म करने का। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप लगातार 2-3 दिन में अपना चैनल जो है रेडियो कसूत, इस पर बात करया करांगे और इसने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा भी दो भाई कि एक राइड हो रही है, राइड फॉर नेचर बाय स्टैंड विद नेचर। और रूट पर भी आप लोगों से शेयर कर देंगे ताकि रूट पर भी भाई आप लोगों से मिलके आपके जो सुझाव हैं वो बाकी लोगों तक, संस्थाओं तक, बाकी पर्यावरण से जुड़े विभागों तक पहुंचाई जा सकें। 2-3 दिन में आप लाइव जैसे भी आप लोग कहोगे उस हिसाब से लाइव आया करांगे और इन सारी चीज़ों पर बात करांगे जब तक ये यात्रा चलेगी। और भाई अपना चैनल रेडियो कसूत का मैं धन्यवाद करूँ हूँ कि राइड फॉर नेचर को आपने प्लेटफॉर्म दिया, और बाकी सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जिसने जो इस यात्रा में किसी भी प्रकार से सहयोग करने लग रहे हैं। सोनू जंगड़ा जी, थैंक यू भाई। और मिलांगे भाई, आप मैं रूट शेयर कर दूंगा, इसमें रूट पर आप ही मिलांगे और इस बारे में बात करांगे। और जो है अपने नेचर के लिए काम करना है, नेचर से जुड़ी जो चीज़ें हैं उन पर काम करना है। राम राम भाई, धन्यवाद।